बिहार विधानसभा चुनाव में एक सीट पर खाता खोलने वाले उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की पार्टी है उसमें एक सीट रामगढ़ सीट जीती और उसके बाद अब पार्टी लगातार बिहार में आने संगठन को मजबूत करने की तैयारियां कर रही है और चुनाव के बाद ये पहला जो देख सकते हैं बैठक है। हालांकि बैठक में जो संयोजक हैं पार्टी के आकाश आनंद उनको आना था लेकिन अभी तक वो नहीं आया है। मैं पार्टी में जो निर्वाचित विधायक है उसके बाद साथ ही जो रामजी गौतम बीएसपी के सांसद है वह भी मौजूद हुए हैं और देख सकते हैं कि पहले कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की हुजूम है। यहाँ कार्यकर्ताओं को यह संदेश कई तरह के निर्देश दिए जाएंगे और संगठन को किस तरह मजबूत किया जाए उस पर चर्चा होगी। बिहार प्रभारी अनिल सिंह भी मौजूद है और पार्टी के कई नेता हैं, हम बात भी करेंगे। जिसमें हाथी की मूर्तियां लगी हुई थी और तमाम जगह पे हाथी की मूर्तियां लगी हुई थी। चुनाव चल रहा था, चुनाव के दौरान ही चुनाव आयोग ने उन हाथियों की मूर्तियों को ढकने का आदेश दिया। कहा इस हाथियों से चुनाव प्रभावित होगा, इसलिए हाथियों की मूर्तियां ढक दी गई। जब वहां पर हाथियों की मूर्तियों से चुनाव प्रभावित होता है, लेकिन यहाँ बिहार के अंदर 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में भेजा जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि 10 हजार रुपए भी मिल गया है, अभी और मिलने वाला है, बैलेंस की राशि मिलने वाली है, अगर सरकार नहीं बनी 10 हजार वापस करने दिए जाए, वापस भी करने पड़ेंगे। इस तरह के जो तमाम वातावरण था बिहार के अंदर, जिसको देख करके लगता है कहीं ना कहीं से चुनाव आयोग ने अपनी आंखें बंद कर रखी। एक सवाल है, आपकी पार्टी हमेशा जीत के एक दो सीट हमेशा जीतते रहे हैं बिहार में, लेकिन आपके प्रत्याशी जीतते नहीं है, दल बदलते हैं, इस बार क्या है? नहीं, जो पिछले जो हो गया उससे हमने सीख लिया और इस बार हमारा कोई प्रत्याशी बदलने वाला नहीं है। इस बार प्रत्याशी रहेगा और अभी तो एक है, ये तो चिंगारी है, अभी बहुत कुछ बाकी काम करना और हम काम करेंगे बिहार। क्या और अधिक सीटें आ सकती थी? बीएसपी को एक ही सीट आई, आप लोगों को क्या समझ? देखिए, अभी जो मुझे उम्मीद थी कि हम कई सारी सीटें जीत रहे हैं, लेकिन वो लास्ट में आते आते हम कई सारी सीट नंबर 2 पर भी रहे और नंबर 3 पर भी हम बहुत अच्छा वोट लेकर के आए। तमाम सीटों को उम्मीदें थी, लेकिन हम वो जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाए, जो जिसको लेकर के ही आज पूरी मीटिंग बुलाई गई है। और जहाँ भी जो भी कमियां रही हैं कि ना बिकने वाला समाज खड़ा करना चाहिए या संगठन मजबूत करना चाहिए, जो भी कमियां रही हैं उन सारी कमियों को दूर करने को लेकर के आज समीक्षा बैठक बुलाई है। निश्चित तौर से आने वाले समय में हम बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता उन कमियों को दूर करके बीएसपी को तीसरे विकल्प के रूप में यहाँ पे खड़ा करने का काम। गठबंधन नहीं करने का नुकसान भी हुआ है, गठबंधन आप लोग करते तो बेहतर कर सकते। बिल्कुल नहीं, हमने पहले कहा था कि बीएसपी की अपनी विचारधारा अलग है, जिससे हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती उसके साथ गठबंधन नहीं करते। और इस बीएसपी ने देखिए जहाँ पे तमाम पार्टियां अलायंस में थी, तमाम ऐसी पार्टियां, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अलायंस होने के बाद भी उनका खाता नहीं खुला। इन बहुजन समाज पार्टी ने अकेले दम पर विदाउट अलायंस अपना खाता भी खोला है और वोट ऑफ पर्सन भी बढ़ा करके लाई है। और निश्चित तौर से आने वाला जो बिहार के अंदर समय है बीएसपी का बहुत ही उज्जवल है और बहुजन समाज के लोग, जो गरीब तबके लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है और जो पिछड़ा समाज का जो लोग हैं, सब समाज के जो गरीब लोग हैं, जो बहुजन मूवमेंट में पूरे आस्था विश्वास रखते हैं, ऐसे तमाम लोगों की पूरी टीम हम खड़ा करने का काम करें। मात्र 30 वोट से जीते हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए 30 वोट तो ये तो आपके सामने आया है, हमारी जीत बड़ी थी। वो तो ये कहिए कि हम जीतते जीतते रह गए, हराने के मूड में वो लोग थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के उन तमाम जाबाज कार्यकर्ताओं को, तमाम हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कमान संभाल ली और वहां पर संघर्ष हुआ। बड़े संघर्ष के बाद ही ये जीत मिली है, जिसके मतलब है, मैंने पहले बोला कि कहीं ना कहीं से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल जरूर उठता है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। आगे की रणनीति क्या रहेगी सर आपके, क्योंकि बिहार प्रभारी आप? देखिए, अभी हम लोग उसके लिए समीक्षा बैठक हम लोग कर रहे हैं। समीक्षा बैठक हम लोग आज कर रहे हैं और संविधान दिवस है। संविधान दिवस के अवसर पर समीक्षा बैठक ये बता रहा है कि जो संविधान पर, जो इन सरकारों के रहते जो संविधान पर खतरा हुआ है, जो संविधान को नहीं मान रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हो गए हैं जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ऐसे लोगों से को सबक सिखाने की जरूरत भी हमारे इस संगठन के माध्यम से होगी, हम लोग करेंगे। और जो चुनाव निष्पक्ष होनी चाहिए थी, निष्पक्ष होती तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की बिहार के अंदर सरकार बनती। लेकिन निष्पक्षता नहीं होने की वजह से मतदाताओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालने,
मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कारनामे करने, तो ये सब बातें मिलकर चुनाव को प्रभावित की और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठा रहा, एनडीए की गोद में बैठा रहा, जिससे बहुजन समाज पार्टी मात्र एक सीट जीत पाई। और हमारे अभी हमारे पीछे उदय प्रताप जी बैठे हैं, रियाजुल भी बैठे हुए हैं जो पूर्व विधायक हैं, ये तमाम लोग सारी ताकतों को रखते हुए भी चुनाव हार गए। तो ये बता रहा है कि जनता हमारे साथ है, एक क्षेत्र की जनता हमारे साथ है, लेकिन चुनाव आयोग के मदद से एनडीए चुनाव जीतने का काम। ये बीएसपी सांसद थे और साथ ही जो बिहार प्रभारी अनिल सिंह जिन्होंने बताया कि हम एक सीट जीते हैं, लेकिन यह भी जीते हैं क्योंकि जो निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं जो 10,000 रुपये बांटे गए उसका भी उसकी भी बात की जा रही है। और साथ ही कहा जा रहा है कि हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं, समीक्षा बैठक में ये लें कि आखिर अन्य सीटों पर हम कहाँ से लूज हुए हैं। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज, पटना।